अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 and the topic is nature of roots and discriminant. Question number 5 is show that the equation x square plus mx plus c whole square equal to a square has equal roots if c square equal to a square into 1 plus m square. स्टूडेंट्स अभी देखें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है कि एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दूसरा पार्ट है कि हमें हिंट है कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स. अगर क्वेश्चन में इक्वल रूट्स, परफेक्ट रूट्स, रैशनल, इर्रेशनल के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट. और इफ़ के बाद वो कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन लिखें. स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे कि हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. फार्मूला एक्सपेंड हो गया. स्टेप 2 सिंप्लीफाई कीजिए और राइट हैंड साइड से ए स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें और इक्वल टू 0. स्टेप 3 में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, तो एक्स स्क्वायर की 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें ताकि एक्स स्क्वायर की सिंगल टर्म बन जाए, प्लस एम 2mc x. मैंने इसमें x का कोफिशिएंट ब्रैकेट में लिखा है. अगर मैं ब्रैकेट ना भी यूज़ करूं तो भी ठीक है, हम इसको 2mc x भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर अब आप इसको देखें तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, कोफिशिएंट ऑफ x इज डिनोटेड बाय b एंड कांस्टेंट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय c. नाउ a इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b equal to 2mc and c means constant term is c square minus a square. Now put all these values in discriminant and discriminant क्या है, b square minus 4ac equal to 0. मैंने equal to 0 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हैज़ इक्वल रूट्स. तो इसमें a b c की वैल्यूज़ को आप स्टेप नंबर 4 में देखें हमने पुट कर दिया. स्टेप 5 में पहले हमने होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट्स एक्सपेंड बाय मल्टीप्लिकेशन. और स्टेप 6 देखें तो हमने अगेन 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4 से अगेन मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट को. अब 2 लाइक टर्म्स हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 2 टर्म्स देखें, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग टर्म्स स्टेप नंबर 7 में हमने लिख ली हैं. और स्टेप 8 में हम इन 2 टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर. तो ये हमने स्टेप 8 में उन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर. स्टेप नंबर 9 माइनस 4c स्क्वायर इक्वल टू, इन 2 टर्म्स में से आपके पास माइनस 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो दोनों साइड -4 एंड -4 कैंसिल हो जाएगा. तो स्टेप 10 में हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इफ़ के बाद यही कंडीशन थी जो हमें प्रूव करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका असाइनमेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देखें अगेन यहाँ वर्ड है कि रूट्स आर इक्वल,
यानी मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट, और देन के बाद अगेन दो इक्वेशंस हैं जो मुझे प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, और गिवन इक्वेशन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की टर्म है, देन कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की वैल्यू क्या होगी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, एंड कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखेंगे इक्वल टू 0 बिकॉज आवर रूट्स आर इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टेप 1 हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। स्टेप 2 में देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर एज इट इज़ -4, और दोनों ब्रैकेट्स को अब आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0। स्टेप 3 4, अब इस स्टेप पर फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें एक स्टेप हमने और किया है स्टेप 3 में, कि ये स्टेप 2 में अगर आप देखें तो इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ 4 आ रहा है, हमने 4 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेके हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया है, और ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर एज इट इज़, फिर माइनस, और ये पूरी कंप्लीट ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब स्टेप 4 में ये जो कॉमन लिया है 4 वो एज इट इज़ है, ब्रैकेट में हमने यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस से पूरी देखें ये पूरी ब्रैकेट माइनस साइन से एक्सपेंड होगी। तो ये इसको हमने माइनस साइन से एक्सपेंड किया, साइन चेंज हो गया। अब आप स्टेप 5 में देखें कि जो 4 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसे हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, ये ख़त्म हो जाएगा स्टेप। और ये जो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स हैं, इसमें देखें कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स को मैंने कलर भी सेम कर दिया है, ठीक है। ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और ये देखें माइनस का a स्क्वायर बी सी, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो लिखा जाएगा -3a स्क्वायर बी सी, और ये जो ग्रीन कलर की दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी 3 टर्म्स a रेज़ टू पावर 4 प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब स्टेप 6 से आप स्टेप 7 में देखें, हमने a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन लिया, देन आइदर और नाउ a इक्वल टू 0 एंड a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। अगर आप क्वेश्चन देखें तो यही हमारा स्टेप था जो हमें प्रूफ करना था कि नाउ a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो हम अपने एक्सप्रेशन में इस -3abc को शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पर, तो हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। अब स्टूडेंट असाइनमेंट यही है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।